हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं वापस से एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और इस बार का वीडियो है हैबिट के ऊपर। आदत अच्छी हो तो हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, बुरी हो तो हम उसे छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं या किसी बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट वो बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। और आज इसी बुक की समरी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो एटॉमिक हैबिट से पहले द पावर ऑफ हैबिट भी एक बुक है, द साइंस ऑफ हैबिट के बारे में बताती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट हमें एक अच्छी हैबिट को कैसे हम अडॉप्ट करें, एक बुरी हैबिट को किस तरह से हम ड्रॉप करें, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देती है। तो आइए हम शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट की समरी के बारे में। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पिछले 100 सालों में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। लगभग सभी ओलंपिक गेम्स में वो बहुत बुरी तरह से हारी। उनके वहाँ के जो प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप है टूर दी फ्रांस, उसमें भी उनका प्रदर्शन इतना शानदार नहीं रहा। और बहुत ज़्यादा हारने के बाद में उनकी किस्मत तब पलटती है जब 2003 में उनकी मैनेजमेंट डेव ब्रेसफोल्ड को उनका परफॉर्मेंस कोच अपॉइंट करती है। डेव आते ही ना सिर्फ उनके रिजल्ट की तरफ बल्कि उस सिस्टम और प्रोसेस को चेंज करते हैं, जिस सिस्टम और प्रोसेस को चेंज करके वो उस टीम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं। वो हर उस छोटे छोटे हिस्से को चेंज करते हैं जिससे टीम की परफॉर्मेंस सुधर सकती है। 1% चेंज करके वो उस टीम की परफॉर्मेंस को सुधारते हैं और बहुत शानदार नतीजे बाद में दिखाई देते हैं, जिस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन वो एक प्रोसेस है जो डेव ब्रेसफोल्ड ने इस टीम के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने साइकिलिंग से जुड़ी हुई हर उस 1% चीज़ को बदलने की कोशिश की जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस को सुधारा जा सकता था। से फॉर एग्जांपल उन्होंने साइकिल की सीट को 1% चेंज किया जिससे बैठने में उनको कंफर्टेबल हो। उन्होंने टायर पे एल्कोहल को रब किया जिससे कि टायर की जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी हो। उनकी टी शर्ट को कंफर्टेबल बनाया जिससे उन्हें अच्छी वार्मथ मिले। उनके शॉर्ट्स पे काम किया, उनके लिए मसाज जेल बनवाया ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से उनको हाथ धोने की स्टाइल बदलवाई ताकि वो बीमार कम पड़े। और उनकी आंखों की ड्रॉप से लेकर टायर की चेन में डलने वाले ऑयल तक सब कुछ डेव ब्रेसफोर्ड ने 1% चेंज किया, जिन्हें उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल चेंज कहा। इन चेंजेस के साथ 2003 से लेके 2007 तक इस टीम ने इस चेंज के साथ काफ़ी मेहनत की और 2007 में इसके नतीजे ओलंपिक में साफ साफ नजर आए। 2007 से 2017 तक जिस टीम को कोई नहीं गिनता था उस टीम ने 167 चैंपियनशिप, 67 गोल्ड मेडल और 5 टूर दी फ्रांस के टाइटल जीते। और टीम ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उस समय की सबसे बेहतरीन टीम साबित हुई। ऑथर कहते हैं कि अगर हम दिन में 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले 1 साल में हम अपने पर्सनालिटी को 37% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑथर ने इस 1% मार्जिनल चेंज को एक ग्राफ की तरीके से भी समझाया जो आप मेरे साइड में देख सकते हैं, जिसमें एक एक्सिस पे टाइम है और एक एक्सिस पे रिजल्ट है। ज़्यादातर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को लीनियर रूप में, जैसे कि आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सफलता सिर्फ ऐसे मिलती है। लेकिन इस बुक में समझाने का कोशिश किया है कि सफलता ऐसे नहीं, सफलता ऐसे मिलती है। आप 1% अपने आप को रोज़ चेंज कीजिए। शायद कुछ दिनों तक आपको वो जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है वो नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद जब आपको ये गेन्स नज़र आने लगेंगे, जब ये रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे, तब शायद वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ऊपर आप इस रिजल्ट को लेके जा सकते हो, जो कि इस ऑथर ने इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया है। तो इन 1% चेंजेस को एक एक करके जिसका नाम दिया है द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, ये मेरा पहला पॉइंट था इस बुक का। आप इसको एक बार ज़रूर समझिएगा। सो जैसा कि आपने इस ग्राफ में देखा, हमें अपने गोल्स पे ना काम करके उसके सिस्टम या प्रोसेस पे काम करना चाहिए। बिकॉज गोल्स तो विनर और लूज़र दोनों के एक समान होते हैं, लेकिन जो जीतता है वो सिस्टम पे और प्रोसेस पे काम करता है। लूज़र का भी गोल होता है, लेकिन जीतने वाला सिस्टम और प्रोसेस पे ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो विनर कहलाता है। इसलिए हर 1% हिस्से पे काम कीजिए जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। और इन छोटे छोटे चेंजेस को इकट्ठा करके कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक दिन आपको ये रिमार्केबल चेंजेस में ज़रूर नजर आएंगे। जैसे छोटे छोटे एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, उसी तरह छोटे छोटे चेंजेस मिलकर के एक रिमार्केबल रिजल्ट बनाते हैं। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक एंड द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन।
हम अपनी हैबिट को दो तरह से बदल सकते हैं, एक आउटकम बेस्ड और एक आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड जो एक बाहरी लेयर होती है, जो बाद में बदल भी देंगे अगर तो वो दोबारा से डेवलप हो सकती है, लेकिन अगर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को चेंज करने पे काम करेंगे तो वो आपके कोर में से निकलेगी, आपकी एक आइडेंटिटी बन के निकलेगी, जिसे शायद चेंज करना मुश्किल होगा। इसका एग्जाम्पल इस बुक में ही दिया है कि अगर आप आउटकम बेस्ड हैबिट को बदलने का कोशिश कर रहे हैं या आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में क्या समानता हो और क्या असमानता है। कि अगर आप एक स्मोकर से पूछेंगे जो सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप अगर एक आदमी से पूछेंगे कि क्या आप सिगरेट पीना चाहेंगे, तो जो आउटकम बेस्ड प्रोसेस पे काम कर रहा होगा वो आपको बोलेगा नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अगर आप किसी आइडेंटिटी बेस पे काम कर रहा है छोड़ने का, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा नहीं, मैं एक नॉन स्मोकर हूं। ये स्टेटमेंट आपकी आइडेंटिटी को बताती है कि आप एक नॉन स्मोकर हैं। तो इसलिए अगर आप किसी हैबिट को डेवलप या छोड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट के ऊपर काम कीजिए। अपनी आइडेंटिटी को, अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप विश्वास करने लगें कि आप वही इंसान हैं जो आप कर रहे हैं। इस बुक में और फर्दर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड काम करना चाहते हैं तो वो कैसे आपका बिलीफ सिस्टम आपको चेंज कर सकता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छे स्पीकर की आइडेंटिटी बना रहे हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप एक अच्छे लीडर की आइडेंटिटी बना रहे हैं। अगर आप जेंटलमैन बनना चाहते हैं तो जेंटलमैन की तरह बिहेव भी करना शुरू कीजिए। बस में, ट्रेन में, पब्लिकली, अपने से छोटे लोगों से के साथ में आप किस तरह का बिहेव करते हैं, ये आपके जेंटलमैन की आइडेंटिटी को और डेवलप करेगा। तो इसलिए अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप उसकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को अपनाएं। उस अपने आप को कोशिश करें कि मैं उस आइडेंटिटिकल ऐसे काम करूं जो मेरी आइडेंटिटी को इसके अनुरूप बनाए। हैबिट बिल्डिंग के लिए इस बुक का सबसे अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन के लिए ऑथर ने 4 क्लूज दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, जिन पे अगर हम काम करें, जिनको डेवलप करें, तो हम एक अच्छी हैबिट को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और बुरी हैबिट को छोड़ भी सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू, आपको किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए जो भी इशारा ट्रिगर करता है वो क्यू होता है। आपको उस हैबिट को करने की इच्छा, वो आपकी क्रेविंग होती है। आप उस हैबिट को करें, वो आपका रिस्पॉन्स होता है, और आपको उस हैबिट को करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपका रिवॉर्ड होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फ़ोन की रिंग बजी, तो ये आपका क्यू है कि आपको एक इशारा मिला कि आपको एक फ़ोन को उठाना है। आपने फ़ोन को उठाने की इच्छा जताई, ये आपकी क्रेविंग है। आपने फ़ोन को उठा करके उस मैसेज को पढ़ लिया, ये आपका रिस्पॉन्स था, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद में जो सेटिस्फैक्शन हुआ वो आपका रिवॉर्ड था। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो जैसे ही आपका माइंड अलर्ट होता है तो आपको कॉफ़ी या चाय पीने की तलब लगती है। जैसे ही आप कॉफ़ी या चाय पीने की तलब के लिए माइंड आपको इशारा देता है, आप किचन में जाते हैं, आप कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी बनाने से लेकर कॉफ़ी पीने तक का जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो आपका रिवॉर्ड है, और ये डेली रिपीट होता है। तो इसी तरह से क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, इस तरह से कोई भी हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। अगर आप किसी हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्यू को विजिबल बनाइए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाइए, रिस्पॉन्स को ईजी बनाइए और रिवॉर्ड को सेटिस्फैक्टरी बनाइए। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बुक को पढ़ने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप इसी बुक से शुरू करें। अगर आपको आज तक कोई बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है तो ये बुक वो बुक हो सकती है जो आपको एक बुक पढ़ने की हैबिट या एक रीडर बनाने की हैबिट डेवलप करा सकती है। अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को उस हैबिट के लूप में डालिए कि आपको बुक पढ़ना है। अपने आप को क्यू दीजिए, अपने आप को ट्रिगर कीजिए कहीं ना कहीं कि ये आपको बुक दिखे। आप जहाँ बैठते हैं आपके नज़दीक बुक रखिए, उसके इतने एटमॉस्फेयर में बुक होनी चाहिए कि आपको दिखे, आप हाथ लंबा करें और आपके हाथ में बुक आ जाए। इस तरह से बुक को रखिए, आप उसे रखिए, उसे रोज़ 2 मिनट के लिए पढ़िए। 2-2 मिनट से शुरुआत कीजिए। बुक मार्क लगाइए जितनी आपने पढ़ ली है, तो आपको नज़र आए कि आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर रहे हैं, आप इस बुक की डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि आप कितना पढ़ पाए हैं। और जब ऐसी बुक चूज़ कीजिए जिसे पढ़ने के बाद आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये हैबिट आपकी धीरे धीरे बुक रीडिंग की और एक रीडर बनने की हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। अगर आप किसी बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो भी आप इस क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्यू को इनविजिबल कर दीजिए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दीजिए, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट कर दीजिए और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फैक्टरी कर दीजिए। आप जरूर उस हैबिट से छुटकारा पा जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम लैक ऑफ
मोटिवेशन नहीं बल्कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। मोटिवेशन को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड ले लिया है। मोटिवेशन से ज़्यादा हमें एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अगर हम एक अच्छे एनवायरनमेंट को बना पाएँ तो मोटिवेशन भी साथ साथ ज़्यादा काम करेगा और उस एनवायरनमेंट में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हमें उस हैबिट को डेवलप करने के। ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट के बेनिफिट को देख करके नहीं बल्कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर प्लेस है इसको देख करके अपनी हैबिट डेवलप करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर डाइनिंग टेबल पे या फ्रिज में अगर कोई ईटेबल्स रखा हुआ है तो ज़्यादा पहले वो कंज्यूम होगा रादर देन किचन के शेल्फ में या स्टोर रूम में रखी हुई चीज़ें। तो ऑथर भी यहाँ यही समझाना चाहते हैं। ऑथर ने इस बुक में हैबिट ट्रैकिंग को भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल माना है कि अपने आप हैबिट को ट्रैक करें। आप विजिबली देखें कि आपकी हैबिट में आप अगर किसी को ट्रैक करें, जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया कि आप बुक मार्क लगाएं आपने कितनी बुक पढ़ ली है, या फिर आप एक पेपर क्लिप एक्टिविटी भी इस बुक में एक मेंशन की है कि एक सेल्समैन रोज़ाना 120 कॉल करता था और जब भी वो कोई एक कॉल करता था तो एक पेपर क्लिप को एक जार से उठा के दूसरे जार में डालता था और जब तक वो दूसरी वाली पेपर क्लिप की जार भर ना जाए तब तक वो कॉल करता रहता था। इस हैबिट ने उस सेल्समैन को बिलियनियर तक बनाया और उस बैंक को बहुत फ़ायदा कराया जिस बैंक के लिए वो काम करता था। ये स्टोरी भी इसमें नरेट की गई है बुक के अंदर। तो आप अपनी हैबिट को ट्रैक कीजिए। आप देखिए कि आप जो हैबिट डेवलप करना चाहते हैं उसको विजिबली ट्रैक करेंगे तो रिजल्ट्स और ज़्यादा ऑसम होंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक का जो मैंने नोटिस किया है वो है द गोल्डीलॉक्स जोन। एक्चुअली यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि हम कभी कभी हमसे कहा जाता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स या फिर अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के काम करो। तो उसका सबसे सही उदाहरण और सबसे सही एग्जांपल कि क्या होता है आउट ऑफ द बॉक्स जाना इस बुक में समझाया है और मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो समझा सकूं। दोस्तों, हमारे ब्रेन को वो चैलेंजेस ज़्यादा पसंद हैं जो हमारे डिफ़िकल्टी लेवल के ऑप्टिमम जोन में हो। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप टेनिस खेल रहे हैं तो आप किसी 10 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि आप बार बार उस गेम को जीत रहे हैं और 10 साल का बच्चा आपको हरा नहीं पा रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप एक प्रोफेशनल के साथ खेल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आप उनके लेवल का नहीं खेल पा रहे और बहुत जल्दी हार रहे हैं। बजाय इसके अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ खेलते हैं जो आपके कंपटीशन के लेवल का है तो बार बार आप अपने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं ताकि आप उसे जीत पाएं। ये डिफिकल्टी लेवल को स्ट्रेच करना ही गोल्डीलॉक्स जोन है। अगर आप अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं कि कभी आप जीतें कभी वो जीतें तो उस लेवल के स्ट्रेच को बोलते हैं द गोल्डीलॉक्स जोन। आप कभी कभी देखते होंगे कि एक मैच के दौरान जब आखिरी ओवर में 6 या 10 रन चाहिए होते हैं तो दोनों टीमें अपनी पूरी एफर्ट लगा देती हैं जीतने के लिए। वही होता है अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना। लेकिन दोस्तों याद रखना, हमें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है, उसको स्ट्रेच करना है, उसे फाड़ना नहीं है। तो अपने ऑप्टिमम जोन के जाके बाहर जाके थोड़ा सा काम करें और अपने जोन को वापस से स्ट्रेच करना सीखें। जाते जाते इस वीडियो का अंत सिर्फ 2 स्टेटमेंट से करना चाहूँगा जो कि इस बुक में भी दी गई है। अगर आप ये दोनों बातें समझ पाएँ तो आज से ही आप अपने हैबिट को या तो बना सकते हैं या बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। वो 2 लाइन जो इस बुक से ही ली गई हैं वो है, डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। थैंक यू दोस्तों।